चंचल एक संयुक्त परिवार की बेटी थी। परिवार में उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, उनके बच्चे और दादी थे। चंचल का परिवार एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार था। उसके परिवार में बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था और वह लोग बहुत ही पुरानी सोच विचार के थे। घर में सिर्फ और सिर्फ चंचल की माँ सीमा जी ही थी, जिनकी सोच थोड़ी आधुनिक थी और उनके हिसाब से बेटियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ईश्वर न करे उनके सामने कोई विकट परिस्थिति आ गई तो कम से कम वह अपना जीवन यापन करने में तो सक्षम रहेंगी। और इसी सोच के कारण उन्होंने चंचल के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया था, भले ही इसके लिए उन्हें पूरे परिवार से लड़ना पड़ा था। और सच में आज ऐसी ही विकट परिस्थिति उनकी बेटी के सामने आ गई थी, लेकिन आज भी वह अपनी बेटी के साथ मजबूत खंभे की तरह खड़ी थी और हर हाल में उसका साथ देने को तैयार थी। अरे भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि औरतें पढ़ लिख कर अगर आर्थिक रूप से सक्षम हो गई ना तो फिर किसी की नहीं सुनने वाली। लो, आ गई ना अपना घर तोड़कर, अब बिठाओ अपनी बेटी को घर पर, चाचा ताना मारते हुए बोले। अरे जिस घर में औरतें अपनी चलाती हैं ना, उस घर को तो टूटना ही है। थोड़ा तो दबकर रहना सिखा देते, अब निकाल दिया ना ससुराल वालों ने घर से। चाची क्या कम थी, वो भी बोली। क्या सारी गलती इसी की है जो उसे ही सुनाए जा रहे हो? अरे माँ की बिगाड़ी हुई बेटी है, बाप की क्या गलती, बेचारा वो तो कमाने चला जाता था। क्या माँ नहीं समझा सकती थी उसे, जो उसे अपने साथ ही ले आई? दादी भी अपनी भड़ास निकालते हुए बोली। कितना समझाया था कि ग्रेजुएशन तक तो पढ़ ली है, अब तो शादी कर दो, लेकिन नहीं, पूरी पढ़ाई करवानी है, नौकरी करवानी है, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। लो, हो गया ना अब सब कुछ। चाचा फिर से बोले। देवर जी, आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बात पढ़ाई लिखाई पर कहाँ आ गई? बात तो ये है ही नहीं। बात तो ये है कि चंचल के ससुराल वाले इस पर हाथ उठाते हैं, इसे मारते पीटते हैं। अब की बार सीमा जी बोली। देखा, मैंने कहा था ना, एक बेटी का घर उसकी माँ ही बिगाड़ती है। देख लो भैया, एक शब्द नहीं बोल रहा क्योंकि वो बेचारा दुखी है। और भाभी को देखो, अभी भी कैसे जुबान कैची की तरह चल रही है। अरे ये तो है ही, अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती, चाचा ने कहा। और पढ़ाई लिखाई की बात क्यों ना करे, इससे नौकरी करवाने की बात क्यों ना करे। अगर ये नौकरी नहीं कर रही होती, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो चुपचाप उस घर में पड़ी रहती। आजकल की औरतें दो पैसे क्या कमाने लग जाती हैं, ससुराल में अपना हुक्म चलाना चाहती हैं, दादी ने कहा। यह सुनकर सीमा जी को भी गुस्सा आ गया। अम्मा जी, आपको जो कहना है कहिए, पर अब मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। आपकी इज्जत के लिए मैं मेरी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। कहकर सीमा जी अपनी बेटी चंचल के पास अंदर कमरे में आ गई, जो एक कोने में चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी। सीमा जी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सीमा जी बोली, बेटा, कोई तेरा साथ दे ना दे, मैं तेरे साथ हूँ। चंचल शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसका परिवार बहुत ही रूढ़िवादी सोच रखता था। जब चंचल ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, तभी घर में सभी लोगों ने उसकी शादी की बात चला दी थी। ऐसे समय में सीमा जी ने सबके खिलाफ जाकर उसका साथ दिया था और उसकी आगे की शिक्षा पूरी करवाई थी और उसके बाद उसकी शादी करवाई थी। तब भी सीमा जी को काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा था। चंचल शादी होकर जब ससुराल में गई तो वहाँ किसी को उसके नौकरी से ऐतराज़ नहीं था। उसके ससुराल में उसकी सास बबीता जी, पति गगन और देवर मनीष थे। छोटा सा परिवार था। जल्द ही चंचल ने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली, पर चंचल को यह नहीं पता था कि ससुराल में नौकरी करने से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बहू अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, अपने आर्थिक फैसले नहीं ले सकती। यहाँ तक कि उसके ऑनलाइन खरीदारी करने पर भी ऐतराज़ था। जब शुरुआत में वो बाजार से अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद लाई थी तो घर का माहौल ख़राब हो गया था। हालात ये हो गए थे कि उसके पापा को बुला लिया गया था। तब पापा और चाचा वहाँ आए थे और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह उसके पति को दिलवा कर गए थे। तब भी चंचल ने कहना चाहा था कि वो लोग सबके सामने उसी को डांट कर आ गए थे। ये देखकर ससुराल वालों की हिम्मत और बढ़ गई थी। एक बार चंचल के ऑफिस में पार्टी थी, उसके लिए चंचल को कुछ जरूरी सामान खरीदना था। उसने गगन से कहा भी, लेकिन गगन ने सुनकर अनसुना कर दिया। जब पार्टी में 2 ही दिन रह गए थे तो उसने अपने लिए ऑनलाइन सामान मंगवा लिया था। जब सामान घर पहुंचा तो बबीता जी ने काफ़ी हंगामा किया और गगन को उसी समय ऑफिस से बुला लिया। गगन को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ सीधे चंचल पर हाथ उठा दिया। तब भी चंचल ने अपने पापा और चाचा को फ़ोन लगाया था, लेकिन कोई नहीं आया। चाचा ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे घर का मामला है, तुम खुद निपटाओ। सीमा जी ने साथ देना चाहा तो घर वालों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन अभी कल तो मामला कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया। कल वो अपनी सहेली, जो कि उसके ससुराल के पास ही रहती थी और एक ही ऑफिस में काम करती थी, उसके साथ वापस आ रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया।
चंचल को तो हल्की फुल्की खरोच आई थी, पर उसकी सहेली के सिर और पैर में काफ़ी चोटें आई थी। जैसे तैसे लोगों की मदद से चंचल उसे अस्पताल लेकर गई और वहाँ उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। वैसे भी सहेली उसे अपने साथ लेकर जाती थी और लेकर आती थी, पर कभी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं लेती थी। ये सोचकर चंचल ने अपने मोबाइल से ही वहाँ हॉस्पिटल का बिल भर दिया और उसे लेकर घर आ गई। उसे उसके घर छोड़कर वो घर आई ही थी तो बबीता जी उसके लेट आने पर गुस्से में ही बैठी थी। तभी उसकी सहेली की सास उसके पीछे पीछे आ गई और उसे पैसे देकर उसका शुक्रिया अदा किया। जब बबीता जी को पता चला कि आज भी चंचल बिना किसी की इजाज़त के पैसे खर्च करके आ गई है तो बस बात का बतंगड़ बन गया, जबकि उसकी सहेली की सास उनके सामने ही पैसे देकर गई थी। और आखिर वही हुआ जिसका डर था चंचल को। फिर उसके पति गगन ने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे मारा पीटा, वो भी बेल्ट से। लेकिन इस बार चंचल के सब्र का बांध टूट गया। इस बार चंचल ने अपने पापा या चाचा को फोन करने की जगह सीधा अपने पति के गाल पर थप्पड़ दे मारा। उसके इस कदम से सब लोग हैरान रह गए। बस उसके बाद बात का इतना बतंगड़ बना कि ससुराल वालों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया, पर चंचल ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। वो वहाँ रुकने की जगह सीधा पुलिस स्टेशन गई और अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करवाकर अपने मायके आ गई। बस तब से मायके में भी हंगामा चल रहा था। चाचा चाची दादी सब तो ससुराल में फ़ोन करके उन लोगों से माफ़ी मांग रहे थे, जैसे उनकी बेटी ने ही कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, और इधर चंचल पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। पर इस बार एक बार फिर सीमा जी अपनी बेटी के साथ खड़ी हो चुकी थी। अब वो उसे वहाँ भेजने के पक्ष में नहीं थी। आखिर ऐसे कैसे अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दें। आखिर मायके का माहौल इतना बिगड़ता देखकर चंचल ने अलग रहने का फैसला कर लिया था। उसने 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया और अब उसी में रह रही है, क्योंकि मायके में उसका जीना मुश्किल होता जा रहा था और ससुराल वाले उसके परिवार वालों को अच्छे से समझ रहे थे कि कोई भी चंचल का साथ देने वाला नहीं, इसलिए वह उनके ऊपर दबाव बनाते जा रहे थे। चंचल और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ससुराल वाले उसके ऊपर कुछ और भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, या सोचकर कि वह अकेली है और कोई उसका साथ देने वाला नहीं। तो चंचल ने भी उन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली और उसने जाकर दहेज और घरेलू उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना हर तरह का केस उन लोगों पर लगा दिया था, जो कि सच भी था। और साथ ही साथ उसने अपने पति से तलाक के लिए केस भी फाइल कर दिया। पहले तो फिर भी सीमा जी अकेली ही उसका साथ दे रही थी, लेकिन अब उसके पापा भी समझने लगे थे कि गलती उनकी बेटी की नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों की है। और अगर माँ बाप होकर वह अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे तो दुनिया का क्या जाएगा। उनकी बेटी कल को इस दुनिया से चली जाएगी और दुनिया उन्हें संतावना देकर चली जाएगी। नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ उनका होगा, ना कि दुनिया वालों का। शायद उन्हें भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि कफन में लिपटी हुई बेटी से अकेली रह रही बेटी ज़्यादा अच्छी है। उधर चंचल की शिकायत पर गगन को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था और उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। उसके कंपनी में जैसे ही पता चला कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इतना तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, कंपनी ने बिल्कुल देर नहीं की उसे नौकरी से निकालने में। गगन के घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे इन सब बातों से, और जो ससुराल वाले अब तक चंचल के मायके वालों पर दबाव डाल रहे थे और चंचल के मायके वाले उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे, अब वही ससुराल वाले चंचल के माँ बाप और चंचल के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि वह अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, क्योंकि पुलिस वालों ने उन लोगों से बोल दिया था कि अगर आपकी बहू ने कंप्लेंट वापस ले ली तो ही कुछ हो सकता है, वरना अभी आप लोगों की मुसीबत लंबी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग आपसी सहमति से केस का निपटारा कर लीजिए और अपनी बहू से कहिए कि वह अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। चंचल ने बोला, तलाक तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगी। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपसी सहमति से तलाक लेने को तैयार हूँ, और रही कंप्लेंट की बात तो वह मैं एक शर्त पर वापस लूँगी। जिस तरह से आपके उस घटिया बेटे गगन ने बात बात पर मुझे जानवरों की तरह पीटा है ना, मैं भी उसे उसी तरह से पीटना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं कंप्लेंट वापस लूँगी। सुनकर चंचल की सास बबीता जी गुस्से में बोली, हिम्मत कैसे हुई या बकवास करने की। तो चंचल ने बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में रहकर मुझसे इतनी तेज़ आवाज़ में बात करने की। तुरंत निकलो मेरे घर से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। तुम्हारा घर नहीं है यह, और हाँ, अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो ही मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले सकती हूँ। गगन के घर वालों को कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि पुलिस वालों ने बोल दिया था कि इतनी आसानी से गगन को जमानत नहीं मिलेगी, और गगन के घर में कोई नहीं था जो इन सब मामलों में रोज़ दौड़ धूप करे। उसके भाई मनीष को भी अपने काम पर जाना पड़ता था। वैसे भी मोहल्ले में काफ़ी बदनामी हो चुकी थी उन लोगों की करतूतों की वजह से। गगन को जब चंचल की शर्त का पता चला तो वह तिलमिला उठा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने चंचल की शर्त मान ली। चंचल ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और गगन बाहर आ चुका था, और अपनी शातिरता दिखाते हुए बाहर आने के बाद गगन बोल रहा था, कौन सी शर्त, कैसी शर्त, चल निकल यहाँ से। चंचल ने बोला, मुझे पता था तेरे जैसा घटिया इंसान यही करेगा, इसलिए मैंने कंप्लेंट वापस ली ही नहीं है, सिर्फ ड्रामा किया था
और पुलिस वाले भी मेरे साथ मिले हुए हैं और अभी तुरंत तुझे दोबारा अंदर करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। सुनकर गगन डर गया और बोला, अच्छा ठीक है, मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर है, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। चंचल ने जीन्स पहन रखी थी और उसने अपनी बेल्ट निकाली और उस बेल्ट से बेतहाशा गगन को पीटा, जिससे उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था और गगन तड़प रहा था। उसकी तड़प सुनकर उसकी माँ और भाई के कलेजे पर सांप लौट रहे थे, लेकिन चंचल की माँ सीमा जी और उसके पापा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। आज चंचल को वह आराम, वह सुकून मिला गगन को पीटकर, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद चंचल ने बोला, वैसे सुन, दिमाग तो तेरे पास थोड़ा भी नहीं है। तुझे क्या लगता है पुलिस वाले मेरे गुलाम हैं कि मेरे कहने पर तुझे बिना कंप्लेंट वापस लिए बाहर निकाल देंगे? मैंने सच में कंप्लेंट वापस ले ली थी, लेकिन तुझे कूटना तो बनता था, इसलिए तुझसे झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था बाहर निकलने के बाद तू ऐसा ही कुछ करेगा। क्यों, मज़ा आया ना मेरे हाथ से कुटाकर? तेरे साथ तो अब मुझे वैसे भी नहीं रहना, लेकिन हाँ, कल को अगर दूसरी शादी करेगा ना तो इस कुटाई को याद कर लेना और गलती से भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की सोचना भी मत। वैसे भी तू इतना बदनाम हो चुका है, पहले दूसरी नौकरी तो ढूंढ ले और पहले मुझसे तलाक तो ले ले, उसके बाद तो दूसरी शादी के बारे में सोचेगा। कहकर चंचल बबीता जी, मनीष और गगन को घूरते हुए वहां से चली गई और वह लोग अपना समूह लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंचल उन्हें इतना करारा जवाब देगी।